Good morning, everyone. Today topic on introduction of agronomy. आज हम इसके बारे में बात करेंगे। द टर्म एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री एंड कल्चर। एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ये इसका जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। जैसे हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों के उत्पादन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन, फिशरीज मछली पालन एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर में बी डिफाइंड एज द आर्ट, द साइंस एंड द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फॉर मेन्स यूज एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर जो है एक कला के साथ साथ एक साइंस भी है जो कि फसलों के उत्पादन, पशुपालन का यूज मनुष्यों के लिए और उनके रोजगार के लिए ये प्रदान करती है। एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड द अदर नीड फॉर प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। एग्रीकल्चर फसलों के उत्पादन करना, साथ ही साथ भोजन का उत्पत्ति करना और हमारे देश के लिए, नेशन के लिए एक प्रोग्रेस का मार्ग दर्शाती है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, कृषि के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती हैं उसके बारे हम ब्रीफली हम बात करेंगे। जैसे क्रॉप फार्मिंग, इसके अंदर फसलों के उत्पादन किया जाते हैं। जैसे कि फील्ड क्रॉप, फील्ड क्रॉप यानी कि जैसे आप देखते हैं जो फील्ड में आपको दिखाई देती हैं सीरियल क्रॉप यानी कि धान्य फसलें, गेहूं हो गया आपका, धान हो गया, या हम सोलनेसी की हम बात करें, कैश क्रॉप की हम बात करें तो इसके अंदर ये सारी फील्ड क्रॉप आती हैं। नेक्स्ट जैसे हम हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान, इसके अंदर ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और आपका पोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान, इसके अंदर मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा के उत्पत्ति से लेकर उसका वर्गीकरण, उसका किस तरीके से उसका टेक्सचर से लेकर स्ट्रक्चर, उसके क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। फिर आगे हम बात करें लाइव स्टॉक फार्मिंग, जैसे कि हम बात करें एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, इस सब का अध्ययन हम लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर हम करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि कृषि अभियंत्रण। कृषि के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे हम हैरो, टिलर, एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर हैं या किसी भी तरह के जो इक्विपमेंट हैं उनका अध्ययन हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी अंदर करते हैं। जैसे कि हम करंटली हम बात करें वर्तमान समय में जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ हम कॉम्बिनेशन करके हम इसका अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जैसे हम बात करें टर्म एग्रोनॉमी, जो टर्म एग्रोनॉमी है ये ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड यानी कि खेत और नोमोस मीन्स टू मैनेज यानी कि प्रबंध यानी कि खेत प्रबंध। एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है ये कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मृदा के सिद्धांत, उसके अंदर प्रैक्टिसेस, वाटर एंड फसलों के प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी डील विद मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। एग्रोनॉमी जो डील जो करती है ये फसल उत्पादन की हायर यानी कि प्रोडक्टिविटी, जो साथ के साथ फेवरेबल एनवायरनमेंट के साथ हम हाई प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम्स, नेक्स्ट टिलेज, किस तरीके से हमें जुताई करनी चाहिए उन सब की हम बात करते हैं। वाटर मैनेजमेंट, नेक्स्ट वीड मैनेजमेंट यानी कि खरपतवार का हम प्रबंध, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, उर्वरक प्रबंधन, इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट, कीट पतंगों का प्रबंधन, हार्वेस्ट, कटाई,
स्टोरेज यानी कि उसको किस तरीके से हम संग्रहित करते हैं, इस तरीके इसके प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्या क्या इसके उद्देश्य होते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, फाइबर प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन, फूडर प्रोडक्शन, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। Importance of agronomy. Identification of prosperous as on for cultivation, proper method of cultivation, यानी कि खेती करने का एक प्रॉपर तरीके से एक मेथड होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड यानी कि खरपतवारों का प्रयोग। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मेंटेन जियोलॉजिकल बैलेंस। ये कुछ पिक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। एग्रोनॉमी के अंदर ये सभी जो वर्क हैं किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोइंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इस तरीके से फ़ोटो हैं। यहाँ पर वीडिंग हो रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ थ्रेशिंग हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, इस तरीके से इसके अंदर अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान का क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों का उत्पादन, फसलों का ऐसा उत्पादन जो कि वातावरण को बिना हानि किए अधिक से अधिक उत्पादन लेना। सॉइल मैनेजमेंट, मृदा की जो उर्वरता है यानी कि सॉइल फर्टिलिटी, हेल्थ एंड द इफ़िशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मृदा की उर्वरता, उसका स्वास्थ्य और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ध्यान में रखते हुए उसका मृदा प्रबंध करना। वीड एंड पेस्ट कंट्रोल, यानी कि एक इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाना जो कि वीड को और पेस्ट को कंट्रोल कर सके और हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इन्वायरमेंटल साइंस एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट साइंस को हम ध्यान में रखते हुए उसके साथ इस तरीके से रिलेशन बनाए, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम एग्रीकल्चर को हम अपनाएं। जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, यानी कि हम जो प्लांट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग टू डेवलप क्रॉप, हम जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के द्वारा हमें ऐसी फसलें उत्पादित करनी चाहिए, ऐसी फसलें हमें वैरायटी में लेकर आनी चाहिए जो हायर यील्ड और रिसिलेंस हों। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एग्रीकल्चर के अंदर इंटीग्रेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी such as digital agriculture to improve crop monitoring, management and overall production efficiency. Relation of agronomy to other science, जो शस्य विज्ञान है और जो अन्य साइंस के साथ कैसे ये संबंध रखती है। जैसे हम बात करें, एग्रोनॉमी इज ए सिंथेटिक्स ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स लाइक सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इनके साथ ये सभी तरीके से ये संबंध रखती है। सॉइल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हैव टू बी अंडरस्टूड thoroughly to effect modification of soil environment. Similarly, it is necessary to understand the physiological of crop to meet their requirements. Advances in economics analysis help in production of crop economically. करियर अपॉर्चुनिटीज़, भविष्य को लेकर क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं वो सर हम बात करें। फार्म एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, दीज आर इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। थैंक यू।